नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या अपने सहयोगियों को दो टूक लताड़ने वाले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के तेवर नरम पड़ गए हैं? क्या जगदानंद सिंह बदले बदले नजर आ रहे हैं, या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिस तरह से उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया उससे असर हुआ, उसका असर हुआ है और जगदानंद सिंह के तेवर में नरमी आई है? ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि जगदानंद सिंह के जो बयान हैं उन बयानों में पहले की अपेक्षा नरमी दिखाई दे रही है अपने सहयोगियों को लेकर। वो बयान क्या है हम आपको बता देते हैं। दरअसल सीटों को लेकर, नेतृत्व को लेकर और तमाम दूसरे मसलों को लेकर जगदानंद सिंह आक्रामक रहा करते थे। अपने सहयोगियों पर भी दो टूक कह दिया था कि जिसको रहना है रहें, जिसको जाना है जाए। और इस बयान पर आरजेडी के अंदर खाने खूब हो हल्ला हुआ था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था कि ये इस तरह का बयान ठीक नहीं है, आपको सबको अगर साथ लेकर चलना है और सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से सबका साथ लिया जाना जरूरी है, और अगर आप इस तरह का बयान देंगे तो कैसे चलेगा? इससे तो सहयोगी छिटक जाएंगे। दूसरी तरफ सहयोगी भी लगातार कह रहे थे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तो खुलकर कह दिया था कि जगदानंद सिंह जिस तरह से बोल रहे हैं वो आरजेडी की और महागठबंधन की लुटिया डुबा देंगे। तो जिस तरह से उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं, ऐसा लगता है बदलाव की कोशिश है और जगदानंद सिंह ने खुद में सुधार की कोशिश शुरू की है, या फिर पार्टी की ओर से उन्हें कुछ कहा गया है। जगदानंद सिंह के तेवर में नरमी आई है क्योंकि अब जगदानंद सिंह दो टूक जवाब देने की बजाय ये कह रहे हैं कि सहयोगियों के सम्मान और सहयोगियों की ताकत का भी पूरा ख्याल रखेंगे। ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष ने बातचीत की जगदानंद सिंह से, और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जगदानंद सिंह ने जो कहा है उससे ये संकेत मिल रहा है कि जगदानंद सिंह के तेवर में नरमी आई है। और जिस तरह से महागठबंधन के दूसरे सहयोगी, खासकर कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसे सहयोगी छिटकते दिखाई दे रहे थे, उनको साथ लाने की कोशिश है, उनको छिटकने से रोकने की कोशिश है। इसलिए सुर बदल गए हैं। पहले सुनिए सीटों को लेकर क्या कहा है जगदानंद सिंह ने। वो कल देखा जाएगा। नहीं, कोई मांग रहा है कितने सीटों पर लड़ेगा ये आज नहीं बता सकते हम लोग। जब एक जगह बात होगी, जिस समय वोट आएगा, अभी 10 महीना विलंब है। अभी तो सब लोग अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकत इस इकट्ठा करके कैसे भाजपाइयों को, धार्मिक उन्मादियों को, धोखेबाजों को, पलटने वाले लोगों को कैले पैसे दुरुस्त। अब 1 साल बनता है कि नीतीश कुमार के लिए आपने अपनी कई सीटें छोड़ दी जिस पर आप जीत सकते थे। अपने नीतीश कुमार को जितनी सीटें आपने दी थी उतनी सीटें भी छोड़ने के तैयार हैं कि नहीं तमाम घटक दलों के? हम क्या छोड़ेंगे, वो क्या लेंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे। अब तो मीडिया के माध्यम से इतने बड़े परिवार की हिस्सेदारी तय नहीं न होगी। आरजेडी 175 सीटों पर कम से कम लड़ेगी, ऐसा कोई कह रहा नहीं रहा। किसने कहा ये? ऐसा नहीं। 100 सीटों पर भी लड़ सकती है। हम लोग मिल करके बहुत कायदे से, तरीके से, जहां जिसकी ताकत होगी, क्योंकि सबकी ताकत एक महाताकत है। हम किसी ताकत को कभी नाराज नहीं कर सकते। भाव कहाँ दे रहे हैं? घटक दलों के नेता दुखी हैं कि भाव ही नहीं दे रही है आरजेडी? दुखी केवल भाजपा और जदयू है कि हम सभी लोग मिलकर के कैसे इस सारी लड़ाई को लड़ रहे हैं। उस महागठबंधन से भी आगे जा चुका है महागठबंधन। लेफ्ट भी आ चुका है, आम जनता भी आ चुकी है, ऐसे दल भी सामाजिक और राजनीतिक दल हैं, सभी लोग एक आ चुके हैं। उससे भी बड़ी जमात बन चुकी है। इसलिए सजग इसीलिए है ये दोनों भाजपा और जदयू वाला ये नाटक कर रहा है अपने में बिखराव का, हमें अलग अलग कर देने का। दलों को वही सीटें मिलेंगी जो जीत सकते हैं। ये तो स्वाभाविक है, वही मांगेंगे, वही सब लोग देंगे। लेकिन सभी लोग तो अपना संगठन बना रहे हैं ना, और सभी लोग संगठन 243 सीट पर बना रहे हैं। क्योंकि जहां लड़ेगा जो, वही नहीं लड़ेगा, जहां उसके साथी भी लड़ेंगे, हर लोग मिलकर उसको सहयोग करेंगे। इसलिए 243 रेवड़ी की तरह बांटेगी नहीं आरजेडी सीट इस बार पहले की तरह। एक बात समझ लो, ये देश खतरे में है, ये देश का संविधान खतरे में है, मौलिक खतरे में है। इसलिए कोई भी हम सबों में से बेचैन करने वाला इस देश को कदम नहीं उठा सकता।
तो आरजेडी देश बचाने के लिए समझौता करने के लिए तैयार है। आरजेडी 175 सीटों पर नहीं लड़ेगी, उससे कम सीटों पर भी लड़ सकती है और सहयोगियों की जो ताकत होगी, उनका जो सम्मान होगा, उसका लिहाज भी रखेगी, उसका ख्याल भी रखेगी। और जहां जो सहयोगी जितने के कगार पर होंगे, जिसके जितने की उम्मीद होगी, वहां उनको सीटें दी जाएगी, ये कह रहे हैं जगदानंद सिंह। तो ये अपने आप में बड़ा बदलाव है और आरजेडी के अंदर खाने हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है, कम से कम उसका असर देखा जा रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिन बयानों पर और जिस तरह से कार्यशैली पर आपत्ति जताई थी, सवाल उठाए थे, उन सवालों का असर भी देखा जा रहा है और इसलिए संभवतः जगदानंद सिंह के सुर बदल गए हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।